एक छोटा सा गांव था। गांव के चौराहे पर एक दुकान थी। ये दुकान बहुत पुरानी थी। दुकान में तरह तरह के खिलौने थे। दुकान की लकड़ी पुरानी हो चुकी थी। दुकान के अंदर एक खास महक थी। ये महक लकड़ी और रंगों की थी। ये दुकान बच्चों के लिए जन्नत थी। यहाँ हर तरह के खिलौने थे, गड़िया, कार, ट्रेन और भी बहुत कुछ। असद खान के मालिका एक बुजुर्ग थे। इनकी दुकान में हर किस्म के खिलौने मिलते थे जो बच्चों के दिलों को खुशी से भर देते थे। इनका नाम रहमत चाचा था। वो हमेशा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते। रहमत चाचा बहुत प्यारे थे। इनकी मुस्कुराहट में एक खास कशिश थी जो हर किसी को अपने तरफ खींच लेती थी। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उनकी मुस्कुराहट देखकर हर कोई खुश हो जाता था। रहमत चाचा खुद खिलौने बनाते थे। उनके हाथों में एक खास हाथ थी जो खिलौनों को जिंदगी बख्श देती थी। वह लकड़ी के खिलौने बनाते थे। उनके बनाए हुए खिलौने न सिर्फ खूबसूरत बल्कि मजबूत भी होते थे। उनके हाथ बहुत साफ थे। उनके हाथों की सफाई और मेहनत खिलौनों में झलकती थी। उनके बनाए हुए खिलौने बहुत खूबसूरत होते थे। हर खिलौना एक फनपारा होता था जो बच्चों के दिलों को खुशी से भर देता था। बच्चे उन्हें चाचा जी के थे। बच्चों के लिए एक दोस्तावर रहनुमा थे। चाचा जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा बच्चों के साथ खेलते और उनकी खुशियों में शरीक होते थे। बच्चों को कहानियां भी सुनाते थे। उनकी कहानियां बच्चों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाते थे जहां हर चीज मुमकिन होती थी। गांव के बच्चे दुकान पर आते थे। वो खिलौने देखते थे। इनकी आंखों में चमक होती थी और दिल में खुशी। हर खिलौना उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। वो चाचा जी से बातें करते थे। चाचा जी हमेशा मुस्कुराते हुए इनका इस्तकबाल करते थे। इनके पास हर सवाल का जवाब होता था और हर कहानी में एक सबक। चाचा जी इन्हें कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों में जादू होता था, ख्वाब होते थे और जिंदगी के सबका होते थे। बच्चे इन कहानियों में खो जाते थे। बच्चे दुकान से खिलौने खरीदते थे। हर खिलौना उनके लिए एक खजाना होता था। वह अपने पैसे जमा करते और फिर खुशी खुशी खिलौने खरीदते। वह अपने घरों को खुशी खुशी वापस जाते थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती और दिल में खुशी। वह अपने दोस्तों को भी खिलौने दिखाते थे। चाचा जान ही दुआएं देते थे। वक्त गुजरता गया। बच्चे बड़े हो गए। वह शहर चले। उनके जिंदगी बदल गई और उनके ख्वाब भी। वह उन्हें खिलौने भूल गए। शहर के चमकमक में वह अपने पुराने खिलौने और चाचा जी की कहानियां भूल गए। वो चाचा जी को भूल गए। दुकान खाली हो गई और चाची की कहानियां भी खामोश हो गई। लेकिन चाची की मोहब्बत हमेशा के दिलों में जिंदा रही। अब गांव के बच्चे दुकान पर नहीं आते थे। वो नए खिलौने पसंद करते थे। वो चमकदार खिलौने चाहते थे। दुकान सोनी पड़ी रहती थी। चाचा जी अदास रहते थे। वो बच्चों को याद करते थे। वो अपनी पुरानी दुकान को याद करते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा दुकान पर आया। उसका नाम अली था। अली चाचा जी के घर के करीब रहता था। हाय। अली ने दुकान के अंदर झांका। उसने लकड़ी के खिलौने देखे। वो बहुत खुश हुआ। उसने पहले कभी ऐसे खिलौने नहीं देखे थे। चाचा जी, क्या मैं ये खिलौने देख सकता हूं? अली ने पूछा। हाँ बेटा, जरूर देखो। चाचा जी मुस्कुराए। अली दुकान के अंदर आया। वो खिलौने देखने लगा। वो बहुत खुश था। अली ने एक लकड़ी की कार उठाई। कार बहुत खूबसूरत थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कार को गौर से देखा और उसके हर हिस्से को छुआ। कार की बना टावर रंगत ने अली को बहुत मुतासिर किया। अस पर खूबसूरत रंग थे। हर रंग ने कार को और भी दिलकश बना दिया था। अली ने सोचा कि यही कार कितनी मेहनतावर मोहब्बत से बनाई गई होगी। चाचा जी, ये आपने बनाई है? अली ने पूछा। इसकी आंखों में तजस्सुस था। वह जानना चाहता था का खूबसूरत कार के पीछे कौन सा हुनरमंद हाथ है। हाँ बेटा, यह मैंने अपने हाथों से बनाई है। चाचा जी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में फखरावर मोहब्बत थी।
उन्होंने अली को बताया कहेकार बनाने में कितनी मेहनत और वकल का। यह बहुत खूबसूरत है। अली ने कहा, इसकी आवाज में खुशी और तारीफ थी। इसने चाचा जी की मेहनत की कदर की। क्या आप मुझे यह कार बनाकर देंगे? अली ने दरखास्त की। इसकी आंखों में उम्मीद या चमक थी। वो चाहता था कि उसके पास भी ऐसी खूबसूरत कार हो। चाचा जी ने हाँ में सर हिलाया। अली बहुत खुश हुआ। इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने चाचा जी का शुक्रिया अदा किया। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि चाचा जी कितने हुनरमंद हैं और कैसे वह अपने हाथों से खूबसूरत खिलौने बनाते हैं। दोस्तों ने भिद का जाने का इरादा किया। अली और उसके दोस्त रोज दुकान पर आने लगे। वो चाचा जी से खिलौने बनवाते थे। वो चाचा जी की कहानियां सुनते थे। दुकान फिर से आबाद हो गई थी। चाचा जी फिर से खुश थे। वो बच्चों को प्यार बांट रहे थे। चाचा जी कहते थे, जिंदगी में मोहब्बत और सादगी बहुत जरूरी है। उनसे ही सच्ची खुशी मिलती है।